जैसा कि हम लोग शैशवावस्था के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। शैशवावस्था क्या होती है ये आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए। शैशवावस्था क्या होती है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी इस वीडियो में आप लोग को बता दे रही हूँ कि शैशवावस्था वो अवस्था होती है जो कि जन्म से 5 वर्ष तक होती है, यानी जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था के अंतर्गत रखा गया है। इस वीडियो में हम लोग शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो पहले विशेषताएं देखिए, शारीरिक विकास की तीव्रता। पहला देखिए शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी शैशवावस्था में जो शिशु होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है बहुत तीव्र गति से। इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, लंबाई तथा भार में तीव्र वृद्धि होती है। यानी जो शैशवावस्था में जो शिशु होते हैं उनके शारीरिक विकास प्रथम 3 वर्षों में बहुत तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास का मतलब जो शिशु होते हैं उसकी लंबाई में, उनके वजन यानी भार में जो वृद्धि होती है बहुत तीव्र गति से होती है। और जो शिशु होते हैं उसके मांसपेशियों में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। आगे देख लीजिए, तथा भार में तीव्र तीव्र वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। यानी कि जो शिशु होते हैं उसमें लंबाई, यानी शैशवावस्था में उनकी लंबाई, उनके भार, उनकी मांसपेशियों का विकास इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। आप लोग इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए अपरिपक्वता, यानी कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं इमैच्योर होते हैं, पूरी तरह मैच्योर नहीं होते हैं। इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण द्वारा परिपक्व होता है। यानी जो बालक होता है शैशवावस्था में वो इमैच्योर होता है, मतलब अपरिपक्व होता है। पालन पोषण द्वारा धीरे धीरे वो समाज और पालन पोषण द्वारा धीरे धीरे वो परिपक्व होता है। अपने समय के अनुसार जैसे जैसे बढ़ता है परिपक्वता उसके अंदर आती जाती है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं में इस तीसरा देखिए मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, यानी इस अवस्था में जो बालक का मानसिक विकास होता है उसमें तीव्रता आने लगती है। शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता रहती है। गुड एनफ एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या है, गुड एनफ एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। यानी मनुष्य का जितना भी उसके जीवन में मानसिक विकास होता है उसका आधा, यानी जितना भी उसकी एज तक मानसिक विकास होगा उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। गुड एनफ एक मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार। यानी जो 3 वर्ष की आयु होती है शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। तो इस अवस्था में जो मानसिक क्षमताओं में विकास होता है, यानी मानसिक विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है। यानी शैशवावस्था में शारीरिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। और जो शैशवावस्था में बालक होता है क्या होता है, अपरिपक्व होता है, यानी परिपक्व नहीं होता है, ठीक, इमैच्योर बालक होता है। नेक्स्ट देखिए शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं में क्या है, सीखने में तीव्रता, यानी जो शैशवावस्था में जो बालक होता है जिसकी उम्र जन्म से 5 वर्ष तक जो बालक होते हैं वो मतलब सीखने की उनकी बहुत मतलब तीव्रता होती है, उनके अंदर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उनकी गति जो होती है बहुत तीव्र गति की। ये देखिए शिशु के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है इस अवस्था में। गेसिल जो कि एक अलग मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। इनके अनुसार क्या है कि बालक जो है प्रथम 6 वर्षों में बाद के जितने 12 वर्ष में जितना सीखेगा उसका 2 गुना सीख लेता है। तो सीखने में तीव्रता भी होती है शैशवावस्था के अंतर्गत, यानी बालक बहुत तीव्र गति से कोई भी चीज़ सीखता है। इसीलिए इस अवस्था में बालक को अच्छे से ज्ञान देना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक सीखता है उसी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोहराने की प्रवृत्ति, यानी इस अवस्था में जो बालक होता है उसको कोई भी चीज़ दोहराने में बहुत अच्छा लगता है, वो कोई भी चीज़ बार बार दोहराने की कोशिश करता है। इस अवस्था में जो शिशु होते हैं शिशु के शब्दों के दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होती है, ऐसा करने में उससे आनंद आता है। यानी आप बोलेंगे पापा तो दोहराने में उसको मजा आएगा, बार बार दिन भर पापा पापा करता रहेगा, ठीक। तो इस अवस्था में जो शैशवावस्था होती है उसमें बालक को कोई भी चीज़ दोहराने में अच्छा लगता है, उसकी प्रवृत्ति होती है बार बार दोहराने की, ठीक। 6 नंबर देखिए क्या विशेषता है शैशवावस्था की, जिज्ञासा प्रवृत्ति, यानी इस अवस्था में बालक जो होता है बहुत जिज्ञासु होता है। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। ऐसे बालक को आप लोग देखे होंगे जो कि खिलौने को अपने अलग अलग कर कर अपनी जिज्ञासा को शांत करता है, ठीक है।
तो ठीक है, तो जिज्ञासा प्रवृत्ति हो गई। तो ये देखिए जो इसकी प्रमुख विशेषताओं में से पहला शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरा अपरिपक्वता, तीसरा मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, चौथा सीखने में तीव्रता और पांचवा दोहराने की प्रवृत्ति और 6 नंबर क्या है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। विशेषताएं देख लीजिए। पर निर्भरता, पर मतलब दूसरों, निर्भरता मतलब निर्भर, यानी इस अवस्था में जो बालक होता है दूसरों पर निर्भर रहता है। जन्म के उपरांत कुछ समय तक शिशु असहाय रहता है। वह भोजन व अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सुरक्षा के लिए अन्य लोगों पर आश्रित रहता है। वह मुख्य रूप से अपनी माँ पे आश्रित रहता है। इस अवस्था में बालक सबसे करीब अपनी माँ के होते हैं। पर निर्भरता का मतलब होता है बालक मतलब अपने हर एक चीज़ के लिए अपने माँ पे या दूसरों पर निर्भर रहता है। तो बालक क्या होता है, पर निर्भरता, यानी शैशवावस्था में बालक पर निर्भर होता है। आठवां देख लीजिए जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। स्व प्रेम की भावना, यानी बालक जो होता है स्वयं प्रेम यानी खुद से बस प्रेम करता है। इस अवस्था में कोई भी चीज़ अपने भाई बहन को भी नहीं देना चाहता है, बस वो अपने आप से प्रेम करता है। वो चाहता है कि माँ बाप बस उसी को ही प्रेम करें, तो स्व प्रेम की भावना आता है। शैशवावस्था में देख लीजिए कि शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्व प्रेम की भावना अत्यंत प्रबल होती है। वह सभी का स्नेह पाना चाहता है। वह चाहता है कि केवल उसे ही माता पिता, भाई बहन आदि का प्यार मिले। वह अपने अलावा अन्य व्यक्तियों से प्रेम किए जाने पर उससे ईर्ष्या करने लगता है। उसमें अधिकार की तीव्र भावना रहती है। वह प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार चाहता है। जो वस्तु या खिलौने उसे दिया जाता है उसे वह दूसरों को न देकर अपने पास ही रखना चाहता है। तो ये कुछ शैशवावस्था की विशेषताएं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शैशवावस्था क्या होती है और शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं क्या होती है इसको पढ़ कर जाइएगा लोग। अगले वीडियो में बाल्यावस्था के बारे में बताऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।